तो आज हम इस वीडियो में स्टॉक मार्केट के 10 ऐसे मिथ डिस्कवर करेंगे या बर्स्ट करेंगे बोल सकते हो, जिनसे आपको भी कहीं ना कहीं आपका भी पाला पड़ा ही होगा। कहीं ना कहीं आपने भी ये कुछ मिथ सुने ही होंगे कि ऐसे ऐसे भी मार्केट में होता है, ये उनके लिए है, ये इनके लिए है, ये वो। तो ये कहीं ना कहीं मिथ्स है, ठीक है। तो ये मिथ्स हम बर्स्ट करेंगे। तो 10 ऐसे मिथ्स है, ठीक है। हो सकता है आपने सुने हो सकता है आप आगे जाके सुनो, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगी कौन से स्टॉक मार्केट के मिथ्स है। तो जो पहला मिथ है, ठीक है, जो कि सबसे फेमस मिथ है और वो हम लोग बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, वो ये है कि जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, वो है अमीरों के लिए, ठीक है। जो कि आप भी समझ गए हो, ऐसा है नहीं। अगर आप जाओगे मार्केट में तो आपको 100 रुपये से भी आप SIP कर सकते हो, चाहिए तो आप 500 से भी कर सकते हो, ठीक है। तो जितने से चाहो उतने से आप SIP कर सकते हो। तो ये क्या है, ये एक मिथ है कि मार्केट में अगर आपको आना है तो आप अमीर होने चाहिए या आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, 100 200 500 लेके भी आप SIP चालू कर सकते हो। तो ये जो है ये मिथ है और ये कभी भी आप सुनोगे तो ये गलत है, ठीक है। जो दूसरा मिथ है वो है हाई रिवॉर्ड तब मिलता है जब हाई रिस्क लिया जाता है। हाई रिस्क इज इक्वल टू हाई रिवॉर्ड। तो ये किससे आया रहेगा, क्योंकि ये लोग जो इंट्राडे करते हैं उसमें जो हाईएस्ट रिस्क है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हाई रिवॉर्ड है, बट हाई रिवॉर्ड बहुत कम टाइम मिलता है, रिस्क हाई ज़रूर रहता है। बट ऐसा है नहीं। अगर आप देखोगे कोई भी अगर अपने अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए की हुई है, तो कहीं ना कहीं रिस्क जो है वो लो है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है। बट जो रिटर्न है वो हाई हो सकता है, क्योंकि वो 10 रुपये स्टॉक आगे जाके 1000 1500 2000 भी हो सकता है। डिपेंड करता है आप कितना प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हो स्टॉक का। तो इसी के अराउंड हमने स्टॉक एनालिसिस पे भी अलग अलग वीडियोस बनाई हुई है जो चैनल पे अवेलेबल है। तो आप जाके वो वीडियोस देख सकते हो, तो आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगी। बट ये जो है ये एक मिथ है कि हाई रिस्क अगर रहा तो आपको हाई रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा बोल सकते हो एक मिथ है और ये गलत है। जो हमारा तीसरा मिथ है, ठीक है, वो है कि हमें मार्केट को टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर मार्केट को टाइम करोगे तो ही जाके आप मार्केट में पैसा बना पाओगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये समझो, जो भी लोगों ने कोविड के टाइम पे जब मार्केट गिर रहा था तब बहुत लोगों ने सोचा और गिरेगा और गिरेगा, उसके बाद हम इन्वेस्ट करें, बट ऐसा हुआ नहीं। उन लोगों ने मार्केट को टाइम करने गया और उसी टाइम पे क्या होता, लोग खरीद भी रहे थे। बहुत लोग ऐसे थे, स्मार्ट लोग थे, जो लोगों ने 2008 का क्रैश देखा था, तो उनको पता था कोविड के बाद भी कहीं ना कहीं आने वाले जो 4-5 साल है उतने मार्केट उठेगा। बट 4-5 साल भी मार्केट ने नहीं लिया, उसी के 6 महीने में मार्केट उठ गया था, ठीक है। तो जो भी लोग उस टाइम पे मार्केट को टाइम करने गए, ठीक है, ये सोचने गए कि अच्छा मार्केट यहाँ पे गया है तो फिर अभी तो और गिरेगा और गिरेगा, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अपना कर लिया नुकसान, ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। क्योंकि जब उसके बाद मार्केट उठा तो जो उठा है, ठीक है, बहुत लोगों को एंट्री करने का मौका नहीं मिला और अभी भी मार्केट बहुत ऊपर चला गया। अभी वापस मार्केट गिर रहा है, ठीक है, तो अभी भी लोग बैठे टाइम करने के लिए कि अच्छा मार्केट अभी और गिरेगा तो हम बाय करेंगे। बट वहीं पे बहुत लोग हैं जो लोग खरीद रहे, जो भी उनको अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं वो लोग कम दामों में उसको खरीद रहे। डिपेंड करता है PE रेशियो पे, बट वो लोग ले रहे हैं। हमारा चौथा मिथ है, ठीक है, वो है पेनी स्टॉक से रिलेटेड, ठीक है। बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर करोड़पति बनना है तो 5 रुपये 3 रुपये 2 रुपये का स्टॉक ले लो और फिर वो जैसे ही 2000 या 3000 का हो जाएगा तो आप करोड़पति बन जाओगे, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोगों को लगता है 1000 गुना बढ़ रहा है। मतलब अगर मैं ₹1,00,000 डाल दूँ तो कितना बन जाएगा, 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ रुपए बन जाएंगे अगर 2 रुपये का स्टॉक 2000 होता है तो। बट ऐसा है नहीं, ठीक है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स आपको कचरे की तरह बहुत मिल जाते हैं, बहुत। बट उसमें से कुछ ही होते हैं जो सोना होते हैं, जो ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पेनी जो स्टॉक्स है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेनी स्टॉक मल्टी बैगर बने। कुछ ही बनते हैं, 1000 में 2-3 बोल सकते हो वो बनते हैं। तो वो रिस्क बहुत बड़ी रिस्क है, ठीक है। तो आपको बहुत सोच समझ के अगर रिस्क लेनी भी है तो वो रिस्क ले सकते हो, बट डिपेंड करता है आपके पास पैसे कितने हैं, कैपिटल कितना और रिस्क आप कितनी ले सकते हो। अब जो पांचवा, ठीक है, जो पांचवा मिथ है वो है म्यूचुअल फंड हमेशा से सेफ़ है। तो ऐसा है नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो म्यूचुअल फंड मतलब FD है नहीं, ठीक है। म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपके पैसे दे रहे हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना रिस्क स्टॉक में है उससे कम है, ठीक है, म्यूचुअल फंड है, बट है।
म्यूचुअल फंड में भी रिस्क है क्योंकि आपका पैसा लग तो स्टॉक में रहा, अगर सारे स्टॉक गिरने लग जाएंगे तो आपके जो म्यूचुअल फंड है वो भी गिरने लग जाएंगे। और ये चीज़ आपने देखी होगी जब अभी अक्टूबर 24 से, ठीक है, अक्टूबर 24 से जब मार्केट गिरना चालू हुआ, आपके सबके म्यूचुअल फंड भी डाउन हुए रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पैसे तो लगे स्टॉक में और सारे के सारे स्मॉल कैप मिड कैप सब गिर रहा है, तो म्यूचुअल फंड भी गिरने वाला है, ठीक है। तो वो जो रिस्क वाला जो फैक्टर है वो एज़ कम्पेयर टू स्टॉक से कम है, बट ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सेफ़ है। तो म्यूचुअल फंड में भी रिस्क तो रहेगा ही, ठीक है। और डिपेंड करेगा स्मॉल कैप है मिड कैप है, तो रिस्क का वेराइटी भी उसी के हिसाब से होता है। तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। का छठा मिथ है, ठीक है, वो है मोर ट्रेड्स इक्वल टू मोर प्रॉफिट। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा आप ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट बुक करोगे, जबकि ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। जितना ज़्यादा ट्रेड आप करोगे उसमें आपको टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे, एसटीटी चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, ज़ीरोधा या फिर जो भी ग्रो जो भी आप अकाउंट यूज़ करो उसके अकाउंट की चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, और जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपका जो दिमाग है वो एक साथ इतने ज़्यादा बाय सेल इतने ज़्यादा अगर डिसीजन एक साथ ले रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो लॉस है वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये एक मिथ है कि जितना ज़्यादा आप ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि ऐसा होता कभी नहीं है, ठीक है। और जो लोग भी अभी कर रहे होंगे तो उनको भी आइडिया आई गई होगी कि जितना ज़्यादा वो लोग ट्रेड करते हैं उतना ही ज़्यादा उनका उल्टा लॉस होता है, ठीक है, प्रॉफिट तो होता नहीं है। तो ये एक मिथ है कि जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। अब जो सातवां आपका एक और मिथ है वो है स्टॉक मार्केट जो है वो एक गैम्बलिंग है, ठीक है। आप खुद सोचो, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। अगर आप प्रॉपर रिसर्च करो, ठीक है, स्टॉक से रिलेटेड, या फिर आप वही स्टॉक खरीदो जो जिसका प्रोडक्ट आप ले रहे हो, ठीक है, और उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो आपको क्या लगता है कि वो स्टॉक ऊपर नहीं जाएंगे? ठीक है। ये गैम्बलिंग उनके लिए जो इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग ये सब करते, सुबह आते ही देखते नहीं इसको बाय करना चाहिए सेल करना चाहिए, सब हाँ चार्ट्स देख लिया बाय कर लिया सेल कर दिया बाय कर लिया सेल, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो है गैम्बलिंग। जो लोग बिना सोचे समझे बाइंग सेलिंग जो करते हैं वो गैम्बलिंग है। बट जो भी लोग प्रॉपर रिसर्च प्रॉपर चीज़ समझ के जो लोग करते हैं तो उनके लिए गैम्बलिंग नहीं है, उनके लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की, अब बोल सकते हो एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एसेट है स्टॉक मार्केट। आठवां मिथ है, ठीक है, वो है कि अगर वॉरेन बफेट जैसा अगर बनना है तो आपको जो है जो स्टॉक है वो सिर्फ पिक करना है, ठीक है। बट ऐसा है नहीं। वॉरेन बफेट जी अगर आप जानते हो, ठीक है, वो अपने एज के 11 की एज से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। और जो भी कंपनी में लोग इन्वेस्ट करते हैं उन कंपनीज़ की वो बैलेंस शीट और बाकी सब चीज़ें भी पढ़ते हैं, तो उनको उन चीज़ों का नॉलेज है, ठीक है, तभी जाके वो लोग स्टॉक पिक करते हैं। तो ऐसा होगा नहीं कि आप सिर्फ प्राइस पे कोई भी एक स्टॉक उठा लो तो आप वॉरेन बफेट बन जाओगे, ठीक है। तो ऐसा होता कभी नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझनी, ठीक है, एक हद तक समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसे तो वॉरेन बफेट नहीं बन सकते। जो आपका नौवां मिथ है वो है कि जो न्यूज़ आती है, ठीक है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो न्यूज़ आती है उसको देखो और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करो, ठीक है, तो आप प्रॉफिट बनाओगे, जबकि ये गलत है, ठीक है। न्यूज़ जब टीवी पे आती है उससे पहले ही वो स्टॉक में मूव्स हो चुके होते हैं, उसके बाद वो न्यूज़ आती है, तो उसके बाद अगर आप लेने जाओगे तो जो लोगों ने भी उससे पहले मूव्स लिए वो लोग उसको बेचने के लिए देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो भी लोग ये सोचते हैं कि न्यूज़ देख के ट्रेड करेंगे तो लोग प्रॉफिट में रहेंगे, ये बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है। न्यूज़ देख के तो गलती से भी आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर न्यूज़ देख के अगर आप ट्रेड करते हो तो कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपना खुद ही का लॉस कर लोगे। अब जो अपना आखिरी मिथ है, ठीक है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मिथ है, वो है कि स्टॉक मार्केट से आप रिच या अमीर बहुत जल्दी बन सकते हो, ठीक है। मतलब स्टॉक मार्केट से आप अमीर 2 से 3 साल में बन सकते हो, जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है। हम लोगों ने देखा है कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करती है। कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म के इसमें काम करते हैं। आप 15-20 साल दोगे तब जाके जो स्टॉक्स है जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें वो उस तरीके से ग्रो होंगे, ठीक है। बट वो कब होंगे? वो लॉन्ग टर्म में होने वाली, वो शॉर्ट टर्म में होंगी नहीं। तो आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो स्टॉक मार्केट है ये लॉन्ग टर्म गेम है, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म में से रिच बन सकते हो, ना कि शॉर्ट टर्म में। पैसे डाले अब अभी प्रॉफिट में आ गए, ऐसा होता नहीं है। और जो भी लोग इंट्राडे या फिर स्टॉक ऑप्शन करने जाते हैं वो लोग अपना लॉस ही कर बैठते हैं। तो स्टॉक ऑप्शन और इस सबसे दूर रहो और कहीं ना कहीं प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना चालू करो।